ॐ यतः सूर्यमुदयति अस्तं यत्र च गच्छति तद्योऽयमलये ज्येष्ठये ब्रह्मणे नमः। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हमें बोलने के लिए, सोचने और समझने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आदेश और निषेध, यानी करना क्या है, नहीं करना क्या है। तो आदेश और निषेध आत्मक ज्ञान मनुष्य मात्र को परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में दिया है, जिस ज्ञान को हम वेद के नाम से जानते हैं। वेद के माने पुस्तक का नहीं है, वेद के माने बुक्स के नहीं है, वेद के माने किताब के नहीं होते। बना है विद धातु से वेद शब्द बना है, जिसका तात्पर्य है विद जाने, विद विचारे न विद सत्तायाम, विद लाभे। ये सब वेद के ही अर्थ होते हैं। तो वेद के माने ज्ञान है। वो ज्ञान किसका है? कि परमपिता परमात्मा का है। किनके लिए है? कि मनुष्य मात्र के लिए है। यथे मम वाचम कल्याणी महाबदानी जनभ्या। कब से है? कि आदि सृष्टि से है। किस भाषा में है? कि मनुष्य मात्र के भाषा में है। धरती पर मानव आने के साथ ही जिस आवाज से वो रोता, चिल्लाता, पुकारता, हंसता है, उसी भाषा का नाम स्वर है। और वो स्वर केवल और केवल संस्कृत में है। धरती पर आने के साथ, चाहे वो किसी मुल्क में आया होगा, किसी परिवार में आया होगा, संप्रदाय में आया होगा, हर एक आने वाले की रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज एक है, जिसको हम स्वर बोलते हैं। और स्वर केवल संस्कृत में है, बाकी कहीं स्वर नहीं है। कुछ अंग्रेजी दा वाले कहेंगे कि साहब हमने तो अंग्रेजी के 5 अक्षर को स्वर माना है। तो उन 5 अक्षरों में आई वाला जो अक्षर है उसको भी स्वर माना जाता है, कहते हैं लोग। किंतु इस आई को जब हम हिंदी अक्षरों में या हिंदी भाषा में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में हमें आ और ई लिखना पड़ेगा। और दोनों अक्षर के संयुक्त करने से तब उच्चारण बनेगा आई। संस्कृत को छोड़ करके, यानी संस्कृत में ही है आ, बाकी और कहीं नहीं है। तो स्वर उसी का ही नाम है जो बिना किसी का सहयोग, बिना किसी का सहारा लिए बोले, उसका नाम स्वर है। इसीलिए ऋषि देव दयानंद ने अपने वर्णोच्चारण शिक्षा में इसको दर्शाते हुए लिखते हैं, स्वयं राजंता इति स्वरः। जो अपने आप में राजा है, जो किसी का सहयोग नहीं लेता, किसी का सहारा नहीं लेता, उसका नाम स्वर है। और स्वर के सहयोग से जो बोले उनका नाम व्यंजन है। तो वही स्वर आदि सृष्टि से ही मनुष्य मात्र के लिए है। और धरती पर आने के साथ उसी में ही रोया, हंसा, चिल्लाया, पुकारा आदि आदि। इसलिए यह मनुष्य मात्र का भाषा है, जिस भाषा में वेद है। क्योंकि अगर वेद संस्कृत में ना होकर हिंदी में होता तो पक्षपात का आरोप लगता परमात्मा पर।
नेपाल के लोग ये कहते परमात्मा से, कहे परमात्मा हम नेपालियों में क्या कमी है जो हमारे नेपाली भाषा में या चीनी भाषा में या अन्य किसी मुल्क वालों की भाषा में आपने अपना ज्ञान क्यों नहीं दिया। ये दोष लगेगा। इसीलिए किसी भी मुल्क की भाषा में परमात्मा का ज्ञान होना संभव नहीं है। जो आज धरती पर लोग इसको उसको ईश्वरीय ज्ञान बता रहे हैं, कलामुल्लाह बता रहे हैं, ईशवाणी बता रहे हैं, इस कसौटी में वो खरा उतरने वाले नहीं है। तो मैं यहां निवेदन करने लगा हूं कि आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को जो अपना ज्ञान दिया है, जिसको हम वेद कहते हैं, वेद में आदेशात्मक और निषेधात्मक दो प्रकार की बातें हैं, ये करना है या नहीं करना है, और सब मनुष्य के हित के लिए है। मनुष्य का अहित हो ऐसी कोई बातें वेद के अंदर में होना संभव नहीं है। वेद में परस्पर विरोधी बातें भी होना संभव नहीं है। उदाहरण के रूप में कि जिस वेद में परमात्मा को निराकार बताया है, अछुक्रम अकायम शब्द आया है वेद में। अब कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि नहीं, परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। मैं दो टुक में ऐसे ज्ञानियों को यह बतलाना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है, तो वो ज्ञानी है या अज्ञानी, यह बात अपने आप समझ में आ जाएगी अगर हम थोड़ा सा इस पर चिंतन और विचार करें। कैसा कि यहां परमात्मा को छोड़कर अगर हम अपने को लेते हैं, जो हम अपने आप में मनुष्य कहते हैं, कहलाते हैं, और मनुष्य का सारा काम मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा के द्वारा ही होना संभव है। अर्थात शरीर में आत्मा रहने का नाम जन्म और शरीर से आत्मा निकलने का नाम मृत्यु। तो जब तक शरीर में आत्मा है तो हमारा खाना पीना, बोलना, चलना, फिरना आदि आदि जो कुछ भी काम हम करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। और इसी आत्मा के निकलने के बाद फिर हमारा काम करना तो दूर की बात, हम अपने आप चल भी नहीं सकते हैं, अपितु चार लोगों के कंधे पे हमें जाना पड़ता है। अब जरा परमात्मा ने जो भेजा दिया है, जिसलिए हम परमात्मा से धियो योनः प्रचोदयात् की मांग करते हैं, जिस गायत्री मंत्र में परमात्मा से यही बुद्धि और विद्या की मांग की गई, तो जो लोग अपने को पंडित कहते हैं, जो लोग अपने को विद्वान मानते हैं, जो लोग अपने को ज्ञाता मानते हैं, जो लोग अपने को ज्ञाता समझते हैं, जो लोग अपने को जानकार मानते हैं, मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा ऐसे विद्वानों से कि छोड़िए परमात्मा को, वो साकार हो या निराकार, लेकिन आप ये बतलाइए कि जिस आत्मा के द्वारा आपका सारा काम हो रहा है, आपके अंदर में जो आत्मा है वो आत्मा साकार है या निराकार। यहां सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जो अपने को विद्वान कह रहे हैं, पंडित कह रहे हैं, कोई चाणक्य बता रहे हैं अपने को, कोई चंद्रगुप्त बता रहे हैं अपने को। अरे गुप्त तो गुप्त ही है, वो खुल करके सामने नहीं आ सकते और आना संभव ही नहीं होगा। अब जब हमने हमारे अंदर में आत्मा है, वो आत्मा निराकार है, क्या किसी ने उस आत्मा को भी साकार बताया या साकार करके दिखा सकते हैं? यह प्रमाण तो अपने आप में ही सिद्ध होता है। तो फिर हम ये विवादास्पद बातों को परमात्मा के साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं? जिस वेद में परस्पर विरोधी बातें नहीं है, उसी वेद में परमात्मा को निराकार ही कहा गया है, निराकार बताया गया है। तो हम उसे साकार क्यों बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं? जरा इसी आत्मा को साकार बना करके दिखाए जो अपने को विद्वान कह रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं। विश्व के आंगन में जो लोग अपने को विद्वान मानते हैं, जो लोग अपने को विद्वान समझते हैं, अपने को पंडित बतलाते हैं,
उनसे मेरी चुनौती ये है, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आत्मा को साकार करके दिखाए। तो जो आत्मा आपके अंदर में है, उस आत्मा को आप निराकार ही मानते हैं, उसको साकार आप कर नहीं पाए और न आपके लिए साकार करना ही संभव होगा। तो फिर उस परमात्मा को साकार क्यों बनाना चाह रहे हैं भाई? कैसे बनाना चाह रहे हैं? क्या परमात्मा के साकार बनाने से आपके बनना संभव होगा? अर्थात आदि सृष्टि से जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना और मानना, यही तो मानवता है। आदि सृष्टि में पत्थर को जो बनाया है परमात्मा ने या प्रकृति ने, उस आदि सृष्टि से पत्थर को पत्थर ही रहना है। कब तक? प्रलय तक। उस पत्थर को आप साकार रूप में नहीं बना सकते, उसके अंदर में आत्मा का प्रवेश नहीं करा सकते। आत्मा का प्रवेश होना उस पत्थर में संभव नहीं है। पहली बात तो आपको आत्मा के बारे में जानकारी ही नहीं है कि आत्मा होता क्या है। अगर आत्मा के बारे में अगर आप जानकारी रखते होते तो फिर उन पत्थरों में जान डालने के लिए न जाते। ये वेद विरुद्ध कार्य है और वेद में इसी को ही मना किया है। अब मना ही क्या है उसको समझे बिना उसी वेद पर ही कलम चलाने का प्रयास किया, उसी वेद पर ही संदेह करने का प्रयास किया, उसी परमात्मा पर आरोप लगाने का प्रयास किया। तो जब परमात्मा के उपदेशों में परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं, तो उस निराकार को साकार क्यों और कैसे आप मानना चाह रहे हैं? बनाना तो संभव नहीं है, वो केवल मन की बात है आपकी, आप मानते हैं। तो आपके मानने से परमात्मा पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप मानो या ना मानो। लेकिन परमात्मा का उपदेश तो आपको सत्य को मानने के लिए है। परमात्मा का उपदेश तो आपको सत्य को धारण करने के लिए है। लेकिन उस सत्य को तिलांजलि दे करके आप असत्य को अपनाकर परमात्मा पर दोषारोपण करना चाहते हैं। केवल दोषारोपण नहीं, अपितु जिस निराकार परमात्मा है, जो परमात्मा निराकार है, उस निराकार परमात्मा को आपने साकार बनाना चाहा, मानने का प्रयास किया। मानिए, आप कुछ मानिए, उसमें किसी की आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति वहां है कि परमात्मा आपके अकेले का नहीं है, परमात्मा ब्रह्मांड का है। तो जो परमात्मा जैसा है उसका उपदेश जो वेद में आया है, आप उसका विरोध करेंगे, आप उसके विपरीत बतलाएंगे, तो ये मानवता के दायरे से बाहर है। और हम सच्चाई का उजागर करते हैं तो आप हमें कहते हैं कि हम खंडन करते हैं। अरे भाई, हम खंडन क्यों करने जाएंगे? हम खंडन कैसे करेंगे भला? खंडन तो आपने किया हुआ है। आपने परमात्मा के उस सत्य उपदेश को नहीं माना, उसमें अपने तरफ से आपने उसको निराकार को साकार बनाया। तो ये खंडन आपने किया उस सत्यता का या हमने की? लोग तो झूठ मूठ आर्य समाज को या ऋषि दयानंद को बदनाम करते हैं। ऋषि दयानंद को जानने का प्रयास ही नहीं किया। ये कई बार मैं दूरदर्शन में देखता हूं, ये एच.एस. रावत है कौन, जो बड़े बोले हैं और सच्चाई को जानते भी नहीं है और सुनना भी नहीं चाहते हैं। मैंने तो फेसबुक में खुली चुनौती डिबेट के लिए दिया है, लेकिन दर्शन होना ही संभव नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो अग्नि में घी डालने का काम हो रहा है, वो काम हो रहा है दूरदर्शन के माध्यम से, कि यह दूरदर्शन वालों को सच्चाई का कुछ भी अता पता नहीं है और मनमानी ढंग से इस असत्य का प्रचार वो करते रहते हैं। और उन असत्य को प्रचार करने के लिए, सुनने सुनाने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। सत्य को सुनने के लिए सत्यवादी को बुलाना उनका कर्तव्य नहीं है, वही लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं केवल कहूंगा नहीं, मैं प्रमाण दे रहा हूं। जबकि इस 21वीं शताब्दी में जहां तक लोग चांद में पहुंच चुके हैं और आज ये
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, इसमें बहुत काम हो सकता है, बहुत काम हम कर सकते हैं, और उन बहुत कामों में आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पर आतंकवादी संगठन क्या कर रहे हैं, इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो किस देश को किस तरीके से तबाह कर सकते हैं वो भी बताया जा रहा है, वो भी दिखाया जा रहा है। तो इस साइंस के युग में इस दूरदर्शन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम अच्छी अच्छी बातों को मानव समाज में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सारा उपदेश मानव समाज के लिए होता है। मानव समाज को छोड़कर, मानव समाज से इतर और कोई योनि नहीं है जो परमात्मा का दिया हुआ उपदेश पे चले या उपदेश को आत्मसात करे। यह सौभाग्य मानव को प्राप्त हुआ है। तो मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि इन दूरदर्शनों के माध्यम से जो अच्छी बातों का प्रचार होना संभव था या अच्छी बातों को औरों तक पहुंचाना संभव था, लेकिन हर दूरदर्शन वाले न मालूम उस सच्चाई को छुपाकर असत्य का ही उजागर करने लगे हैं, और जो सही वक्तव्य कोई देता है उसको तोड़ मड़ोड़ करके उसको असत्य सिद्ध करने में लगे रहते हैं ये दूरदर्शन वाले। और क्यों और कैसा मैं केवल कहूंगा नहीं, मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं, और प्रमाण देने के लिए ही मैं बैठा हूं आज। विशेष करके मैं कई न्यूज चैनलों के साथ मेरा संपर्क है, और व्यक्तिगत तौर पर संपर्क है सुदर्शन न्यूज चैनल वालों के साथ। भाई सुरेश चौहान जी के बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, और वो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि सत्य को मानव समाज में ला खड़ा किया जाए। सत्य को किस तरीके से हम जन जन तक पहुंचाएं, उनका लक्ष्य ये होता है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये IBN 7 नाम का जो चैनल है वो बहुत ही असभ्य लोगों का है। न मालूम इसके मालिक कौन है, मुसलमान है या ईसाई है या कांग्रेसी है, क्योंकि सारा हिंदू विरोधी बातों को वो चुन चुन करके रखते हैं वहां पर, जबकि सच्चाई से वो कोसों दूर है। मैंने तो उनको लिखित चुनौती भी दी थी, ABP वालों को भी मैंने चुनौती दी हुई है कि आप सब लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं कि ये धर्म है, धर्म का आदर होना चाहिए, सभी धर्म है। तो सब अगर धर्म है, धर्म का आदर होना चाहिए, तो धर्म क्या है जरा वही हमें बताएं। ये आज तक न तो हमें जवाब दे पाए और न ये जवाब देना इनके लिए संभव है। तो ठीक इसी प्रकार से IBN 7 वाला जो प्रोग्राम वो चैनल है, उस पर मैं देख रहा था अभी साक्षी महाराज के वक्तव्य को। जो एक सन्यासी हैं और ये इतने असभ्य लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, यानी तमीज नाम की जो चीज जिनके पास नहीं है वो उनको भगवाधारी भगवाधारी चिल्ला रहे हैं। उनको भी बोला साक्षी महाराज को, और योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी यही शब्द दोहराया। पर मैं विनती कर रहा हूं, क्या आप जानते भी हो कि भगवा होता क्या है? ये नहीं जानते। क्यों? जानना इनका काम नहीं है, इनका काम चिढ़ाना है, इनका काम वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात करना है। हमारे यहां 4 वर्ण होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहां 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जबकि इंटरनेट पे इस पर मेरा काम किया हुआ, हमारा 4 क्या है, इस शीर्षक पर मैं बहुत पहले लिखा था, वो
साल 2 साल हो गए होंगे। तो जो अंतिम आश्रम है अर्थात जो सन्यास आश्रम है, उन सन्यास आश्रम वालों के लिए वस्त्र का चयन हुआ है, जिसको हम केसरिया वस्त्र बोलते हैं, गेरुआ वस्त्र बोलते हैं। और यह बदतमीज लोग उसको हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सत्य के उजागर करने वाले हैं। अरे नालायको, तुम्हें सत्य का पता है क्या? तुम जानते भी हो कि सत्य होता है क्या है? सन्यास आश्रम का जो वस्त्र है वह केसरी रंग का होता है, वह गेरुआ रंग का होता है। क्यों? कि जैसा रंग है अग्नि का, अग्नि रूपी रंग के वस्त्र को सन्यास आश्रम वालों के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है। जैसा कि सभी ऐष्णाओं से ऊपर उठकर, सभी ऐष्णाओं को त्याग कर अग्नि का रूप ले लेना, कि अग्नि के जो गुण है जलाने का, गर्मी देने का, ऊपर उठने का, जैसा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उन आश्रम में हमें जोड़ने का उपदेश दिया है। क्या जोड़ो? विद्या जोड़ो, शरीर की पौष्टिकता को जोड़ो, संग्रह करो, ये जोड़ है। और गणित के भी यही 4 क्रम है, जोड़ घटा गुना भाग। तो मानव समाज में हमारी आश्रम व्यवस्था भी ऋषि मुनियों के दिए हुई वही व्यवस्था है जो यह असभ्य तरीके से भगवा वस्त्र चिल्ला रहे। अरे भगवा वस्त्र अगर चिल्ला रहे हो तो तुम्हारे राष्ट्रीय फ्लैग में यानी राष्ट्रीय पताका में भी वही भगवा वस्त्र लगा है, फेंक दो उनको उठा करके अगर हिम्मत है तो। और ये केवल भाजपा विरोधी जितने भी राजनीतिक दल है वो उनके भी लहजे यही हैं, उनके भी शब्द यही है, वो भी भगवा भगवा करके चिल्ला रहे हैं। लेकिन उन अकल के दुश्मनों को ये मालूम ही नहीं, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति से कोसों दूर है, सत्य से भी कोसों दूर है। सत्य को ये जानते ही नहीं, सत्य से पाला पड़ा नहीं, सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं किया, सत्य से अपना नाता जोड़ा नहीं, सत्य से अपने को किनारे किया हुआ है, सत्य पर इन्होंने कुठाराघात भी किया हुआ है। तो देखिए, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जोड़ की बात कही गई और गृहस्थ आश्रम में उसका वियोग है। क्या वियोग है? कि शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए जिन पौष्टिकता को तुमने जोड़ा था उसका छिन्न हो रहा है, वियोग हो रहा है, कटअप हो रहा है, उससे हटाया जा रहा है। तो जो जोड़ा आपने उसमें से आपने घटा दिया। तो ऋषि मुनियों का उपदेश ये है कि जोड़ो इतना के घटाने के बाद भी वो बचा रहे। और तुमने जोड़ते समय अगर उस जोड़ में तुमने कोताही की, कंजूसी की, ज्ञान के ऊपर, तो उसमें से वियोग करने के बाद कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि तुमने उससे ज्यादा जोड़ा ही नहीं। तो गृहस्थ आश्रम में जो ब्रह्मचारी आश्रम 25 का है और 26 से लेकर के 50 तक ये है गृहस्थ आश्रम है। अब आपने जो जोड़ा था उसमें से आपने घटाया, वियोग किया, तो वियोग के बाद जो बचा हुआ है तीसरा आश्रम आ रहा है वानप्रस्थ का, जिसमें गुना बताया गया है। यानी जो आपने जोड़ा उसमें से घटाया, अब जो बचा है उसको गुना लगाओ। क्या होगा कि उसकी वृद्धि हो जाएगी। पर ये क्रम इन अकल के दुश्मनों को क्या मालूम, ये क्या जानेंगे इस वैदिक संस्कृति को, क्योंकि ये सब मिलकर के वैदिक संस्कृति पर ही कुठाराघात करने में तुले हुए हैं। इन्हें ज्ञान ही नहीं है, चाहे वो पंडित कहलाने वाले हो, विद्वान कहलाने वाले हो, वो नहीं जानते इन सब बातों को।
ये वैदिक मर्यादा के आधार पर ये सब ऋषि मुनियों के पढ़ाए हुए पाठ हैं। अब गुना में क्या है कि कुछ मोह घर से रखें और कुछ मोह जिस ज्ञान को आपने अर्जित किया था, जिसमें से आपने वियोग किया, उस ज्ञान की वृद्धि कराओ, गुना करो उसको, उसकी वृद्धि हो जाएगी। अर्थात आध्यात्मिक जगत में रम जाओ। अब रही बात ये आध्यात्मिक जगत में रमने के लिए, तो आध्यात्म को वही है जो अपने आत्मा का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। तो आत्मा को तो यहां जान नहीं पाया, तो वो आध्यात्मिकता को कहां से क्या करेंगे भला। अच्छा, उसके घर और वन में विचरण करते हुए उस ज्ञान की वृद्धि करो। वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में उस ज्ञान को अपने पास न रखो, बांटो। तो वानप्रस्थ आश्रम वालों का पहनावा भी पीला वस्त्र का है, पीत वस्त्र बताया है वहां। गृहस्थ आश्रम में कुछ भी पहना। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने देखा होगा नीचे कटी वस्त्र और ऊपर कुछ कुछ लोग सफेद कपड़ा ओढ़ लेते हैं। अभी जो हज का मामला चल रहा है वहां पर भी यही इसी का ही अनुकरण किया जाता है। भले ही वहां अल्लाह के सामने में जाकर के हाजिरी देते होंगे, लगाते होंगे, लेकिन वस्त्र वही पहनना पड़ेगा जो हमारा दिया हुआ वस्त्र है। अर्थात जो ब्रह्मचर्य वालों का, ऋषि मुनियों का आदि सृष्टि से जिस वस्त्र का निर्धारण हुआ है उसी वस्त्र को वहां पर भी पहनना पड़ेगा। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में वस्त्र का चयन हुआ कि अब आप गृहस्थ वाला वस्त्र नहीं पहनो, गृह के बंधन में न फंसो, चाबी अपने कमर में लटकाए हुए न घूमो, छोड़ दो घर को, घर वालों को चाबी दे दो। और फिर लाल वस्त्र उस संन्यास आश्रम वालों के लिए हुआ कि इस तरीके से आपने अपने को तपाया है अग्नि जैसा। ये वो साधना और तप का ही प्रतीक है जिसको यह बदतमीज लोग भगवा कह रहे हैं। अब वो क्या जानेंगे इस रंग के मर्यादा को। अभी योगी आदित्यनाथ जी का अभिषेक हुआ गुरु के गद्दी को, जबकि मैं भी बहुत पहले से ही जानता हूं इनके, चाहे वो महाराजगंज में इनकी विद्यालय चलती हो, गोरखपुर में चलती हो, बहुत सारा विद्यालय है। अपने गोरखधाम ट्रस्ट के माध्यम से उन विद्यालयों में मेरा प्रोग्राम है। तो मैंने निवेदन किया कि ये भगवा वस्त्र जो है, जो बता रहे हैं, इसका नाम केसरिया वस्त्र है। संन्यास आश्रम वालों के लिए निर्धारित हुआ और यही कारण बना कि जो भारतीय पताका है आप लोग देख रहे हैं उसमें भी यही केसरी रंग है। तो इस केसरी रंग से इन लोगों को अगर इतनी एलर्जी है, इतना आपत्ति है, जिसको ये भगवा भगवा कह कर के चिढ़ा रहे हैं, तो उस भारत के जो पताका है उसमें से उस केसरी रंग को आप निकाल सकते हैं। बाकी दो रंग तो तुष्टीकरण के लिए है और ये अशोक चक्र भी तुष्टीकरण का ही प्रतीक है। सफेद रखा गया है ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए, हरा रखा गया है मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, और चक्र रखा गया है इन बौद्धिस्टों को संतुष्ट करने के लिए। यह सब तुष्टीकरण वाली नीति है। खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। तो संन्यास आश्रम वालों का जो वस्त्र है वो केसरी रंग का इसलिए है कि त्यागमय और तपमय जीवन है, इस अग्निमय जीवन है
उसी तरीके से अपने को तैयार करना। तो साक्षी महाराज जी अभी कह गए कि मदरसा में कट्टरवाद की शिक्षा दी जाती है। अब इन IBN 7 वालों को यह पता ही नहीं है कि मदरसा है क्या, वहां पर शिक्षा क्या है। अगर किसी ने बोला तो उसकी तहकीकात करनी चाहिए। तहकीकात करने के बजाय साक्षी महाराज के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। मैं IBN 7 वालों को विशेष करके ये बताना चाहता हूं, क्या वो जानते हैं कुरान को? जब मोदी जी ने 100 करोड़ मदरसा को देने के लिए कहा, उसी समय उसी दिन ही मैं 100 करोड़ देने से क्या होगा, मदरसा में पढ़ाई यही होना है, वो मैं अब आर्टिकल के रूप में मैं उसको दर्शाया था। मैं IBN 7 वालों को ये पूछ रहा हूं कि मदरसा में पढ़ाएंगे आप गीता या वेद पढ़ाएंगे? जिस वेद में मानवता विरोधी बातें नहीं है, जो वेद मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान है, जो वेद मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है, क्या मदरसा में उसी वेद को पढ़ाया जाएगा या कुरान पढ़ाएंगे आप? तो सुन ले कान खोल करके कि कुरान जो पढ़ाया जाएगा, जिस कुरान में 30 सिपारा हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, तो मैं सबसे पहला प्रमाण दे रहा हूं पारा नंबर 8, सूरा नंबर 8, पारा 10, रुकू 9, आयत 65 का। ये अय्युहन नबिय्यु हर्रिल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबून मिअतैन व इन यकुन मिनकुम मिअतुम यग़लिबून अल्फा मिनल्लज़ीन कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। सुन लो कान खोल करके IBN के संचालन करता, IBN 7 नाम के न्यूज चैनल के चलाने वालों, अल्लाह ने मुसलमानों को आदेश क्या दिया है, यद्यपि मैं कल इसके ऊपर लिखा भी हूं। ऐ नबी, ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाओ। क्या करो? ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलवाओ, जो इस समय हो रहा है। कहां? इराक में, और इसी भारत के भी कई लोग गए हैं। एक बच्चा भी मर भी गया जो महाराष्ट्र का था, तो क्या नाम उसका, बगदादी भी यही कह रहा है। वो ईमान वालों को जिहाद का शौक दिला रहा है। जिहाद को दूसरे अर्थों में मत लेना कि कुछ नासमझ लोग हैं इस जिहाद को जद्दोजहद बता रहे हैं, वो सरासर गलत है। देख लें अरबी के डिक्शनरी, मिसबाहुल लुगात को, करीमुल लुगात को, या अब्दुल करीम पारिक नाम के एक मौलाना साहब ने कौरानिक कोश के नाम से हिंदी, अंग्रेजी और अरबी, उर्दू में कुरान की इन आयतों को बड़े अंदाज से उन्होंने डिक्शनरी के रूप में प्रस्तुत किया है, वहां देख लेना। तो ईमान वालों को जिहाद के लिए शौक दिलवाओ, किसने कहा?
अल्लाह ने किसको कहा? ऐ नबी, मोहम्मद साहब से, नबी से। और क्या करो कि अगर तुम में से 20 सबर वाले होंगे, यानी अगर तुम में से, किन में से? मुसलमानों में से 20 सबर करने वाले होंगे तो 200 पर भारी पड़ेंगे, 200 पर गालिब होंगे। 200 कौन? गैर मुस्लिम, काफिर। उन 200 पर भारी कौन पड़ेंगे? 20 मुसलमान। क्या IBN 7 के संचालनकर्ताओं को या वहां जितने भी एंकर हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, उन्हें इन बातों का पता है कि कुरान में ये बातें भी हैं? या जो ये धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, चाहे वो हमारा चुनाव आयोग हो और हमारे जजेस हों, जो न मालूम क्या क्या वक्तव्य देते रहते हैं, जज लोगों को ये तो पता लगा कि ये काम खराब हो रहा है, जो ये ई-रिक्शा चलाया जा रहा है, लेकिन क्या ये काम खराब नहीं हो रहा है जो उपचुनाव आप कर रहे हैं? एक आदमी 2-2 जगह से चुनाव क्यों लड़े? अब जब 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो एक जगह से उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, दोबारा वहां जो चुनाव होगा उसमें खर्चा होगा या नहीं? क्या उस खर्चे के लिए ध्यान आप लोगों का नहीं जा रहा है? क्या वो खर्चा फजूल खर्ची है या कुछ और? एक आदमी को 2 जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, चाहे मोदी हो या मुलायम सिंह, और भी बहुत सारे लोग इस तरीके से करते रहे। तो मैं यहां निवेदन ये कर रहा हूं, बहुत ही विस्तारित रूप से मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, यह केवल IBN 7 नहीं, अपितु जितने भी चैनल वाले हैं, जिन चैनलों के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से अच्छी बातों का प्रचार किया जाना संभव था, किंतु उन अच्छी बातों को ये उजागर नहीं कर रहे हैं, अपितु बढ़ावा इन्हीं लोगों को ही दिया जा रहा है। इनको धर्म बताया जा रहा है। अरे जिस इस्लाम को तुम धर्म के नाम से पुकारते हो, धर्म बतला रहे हो इस्लाम, ये इस्लाम का ही तो ये शिक्षा है, इस्लाम की तो शिक्षा है। कुरान कौन पढ़ते हैं? क्या हिंदू लोग कुरान पढ़ते हैं? मैं तो सीखा हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो जब कुरान उस मदरसा में पढ़ाई जाती है और कुरान की शिक्षा ये है, कुरान की तालीम ये है, तो साक्षी महाराज ने गलत क्या बताया? साक्षी महाराज ने गलत क्या कहा? यहां तो अल्लाह ताला साफ तौर पर मुसलमानों को यह आदेश दे रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, क्या है मुसलमानों, अगर तुम सब्र करने वाले, धैर्य धारण करने वाले 20 हो तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, और अगर तुम 100 हो तो 1000 काफिरों पर तुम भारी पड़ोगे। कि 100 मुसलमान अगर धैर्य वाले हैं, 100 मुसलमान हैं, तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ेंगे, इस वास्ते के वो बेसमझ लोग हैं। देखिए यहां पर कुरान को जो लोग नहीं मानते हैं उसको अल्लाह ने बेसमझ कह दिया। अब अल्लाह में समझदारी है या नहीं, ये दुनिया के लोगों को विचार करना था, पर अल्लाह ने ही दुनिया वालों को बेसमझ कह दिया। बेअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, ये शब्द है अल्लाह के। तो IBN 7 वाले यह बताएं कि जहां पर अल्लाह का यह हुक्म हो, जहां पर मुसलमानों को अल्लाह ने यह आदेश दिया हो, तो इस्लाम के मानने वाले लोग अल्लाह के हुक्म पे अमल करेंगे या तुम IBN वालों के प्रचार पर अमल करेंगे? तो साक्षी महाराज ने गलत क्या बोला? साक्षी महाराज ने गलत क्या कहा कि मदरसा में कट्टरवाद की शिक्षा,
कट्टरवादिता की शिक्षा, जहां पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम में विभाजन की शिक्षा, गैर मुस्लिमों को नासमझ बताने की शिक्षा, क्या IBN 7 वाले जानते हैं या हमारे कानून के पहरेदार लोगों को मालूम है या हमारे चुनाव आयोग को मालूम है, जो योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी कहा ये करना नहीं, वहां करना नहीं, वहां जाना नहीं, वहां बोलना नहीं, क्या तमाशा लगा रखा है। केवल इतना ही नहीं, सुनो कान खोलकर, कुरान के अंदर में सूरा तौबा, सूरा नंबर 9, रुकू नंबर 1, पारा नंबर 10, आयत नंबर 5 में अल्लाह ने क्या कहा? फ़इज़न सलहल अशहुरुल हुरूम फ़क़्तुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ुहुम वहज़ुरुहुम वक़उदु लहुम कुल्ल मरसादिन फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़काता फ़ख़ल्लु सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। IBN वालों, अब कान खोल करके सुनो, ये हुक्म अल्लाह का है, ये हुक्म कुरान का है। अल्लाह का दिया हुआ हुक्म मुसलमानों के लिए है जो उन मदरसाओं में पढ़ाई जाती है। मैंने तो अपने पुस्तक में आज से 10 साल पहले ही लिखा, 2007 में ही लिखा, 2004 से मैं निरंतर जाकिर नाइक को भी इन्हीं बातों का ही हवाला दे रहा हूं। यहां पर अल्लाह ने क्या कहा? सूरह तौबा के आयत नंबर 5 में, फिर हुर्मत वाले महीना, यानी रमजान को भी हुर्मत वाला महीना में गिना गया है, यद्यपि और भी कई महीने हैं। तो ये रमजान वाला महीना गुजर जाने के बाद मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। किनको कहा? अपने नबी से कहा। नबी किनका? मुसलमानों का। रसूल किनका? मुसलमानों का। कुरान किनका? मुसलमानों का। यह आयत मैं कहां का पढ़ा? कुरान का। क्या कहा अल्लाह ने? कि रमजान के महीना गुजर जाने के बाद मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें गिरफ्तार करो, इनका मुहासरा करो और उनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो। किनके लिए सब कहा गया है? काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए। तो IBN 7 वालों सुन लेना कान खोलकर, मुशरिक कौन है? अल्लाह के साथ जो किसी और को साजी ठहराते हैं उनको अरबी भाषा में मुशरिक कहा गया, शिर्क करने वाला। अल्लाह के साथ किसी और को साजी ठहराने वाले मुशरिक कहलाते हैं। तो हिंदू जो गैर मुस्लिम है, यह मूर्ति को ईश्वर समझ करके पूजते हैं, जबकि मूर्ति ईश्वर नहीं है। मैं पहले ही बताया हूं, पत्थर तो पत्थर है। बुत परस्तियों का शान निराला देखा, बनाया खुद मगर नाम खुदा रखा। कि दुनिया में तरक्की उसे कहते हैं, ना तराशे तो पत्थर थे, जब तराशे तो खुदा निकले। वेद में ये सब मना है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोला अल्लाह ने कुरान में? कि उनके लिए ताक में बैठे रहो, घाटी में बैठे रहो। कब तक?
हाँ, अगर वो तौबा कर लें, यानी वो पश्चाताप कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात करने लगें, तो उनके लिए राह छोड़ दो। काफिरों को कब तक मारना है? जब तक कि वो नमाज कायम न करे, ज़कात न दे। अगर ये सब करने लगे तब उनके लिए तुम रास्ता छोड़ो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। साक्षी महाराज ने क्या गलत कहा? यहां अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान किन के लिए है? अल्लाह मेहरबान है उन काफिरों को मारने वालों पर। अब मानव का कत्ल करने का हुक्म, आदेश किसने दिया है? जो ये बगदादी कर रहा है वो तो कुरान का यही पढ़ाया हुआ पाठ है। कुरान के अनुसार ही वो कर रहा है वो इस काम को। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आप बताओ कि भारत का कौन ऐसा मुसलमान है जो अपने को सेकुलरवादी बनते हैं? क्या जावेद अख्तर ने बोला इसके खिलाफ, या दिलीप कुमार ने इसके खिलाफ बोला, या इतने सेकुलरवादी नेता हैं? राशिद अलवी ने बोला, शकील अहमद ने बोला, या गुलाम नबी आजाद ने बोला? बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो भाजपा में हो या, और भाजपा में तो वही लोग हैं जो हिंदू लड़कियों से शादी किया हुआ है। ये भी एक कमबख्ती है। अब क्या क्या बताऊं मैं? अब यहां अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। किन के ऊपर मेहरबान अल्लाह है? उन गैर मुस्लिमों को जो कत्ल करे। कब तक कत्ल करे? जब तक कि वो नमाज ना पढ़े, ज़कात ना दे। ये हुक्म किन का है? ये आदेश किन का है? अल्लाह का है। किन के लिए है? मुसलमानों के लिए है। तो क्या मदरसा में ये नहीं पढ़ाई जा रही है? मदरसा में पढ़ाया तो यही जा रहा है भाई। तो साक्षी महाराज ने गलत क्या कह दिया? मैं एक और प्रमाण दे रहा हूं कि आज से कई वर्ष पहले, मेरे ख्याल से 2000 में, एक आतंकवादी को, जो कि बिहार का रहने वाला है और महाराष्ट्र में छुपा था, तो महाराष्ट्र से जब पुलिस वालों ने धावा किया तो भाग करके आया यूपी में, और यूपी के गाजियाबाद जिला में, इस समय तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, हापुड़ के एक मदरसा से पुलिस वालों ने बड़े सावधानी के साथ उसको निकाला था। तो उसका शरण मदरसा में कैसा हो गया? एक दो प्रमाण नहीं, मेरे पास अनेक प्रमाण हैं बोलने के लिए। और मैं बोल इसलिए रहा हूं कि क्या सत्य पर अमल किया जा रहा है, या दूरदर्शन के माध्यम से सत्य का प्रचार किया जा रहा है? क्या सत्य बातों का उजागर किया जा रहा है? क्या हम सच्चाई को दूरदर्शन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? जो दूरदर्शन ही एक सहायक है इन सही और सच्ची बातों का प्रचार करने कराने का, सही और सच्चा जानकारी औरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। लेकिन अफसोस तो यह है कि पहुंचावे कौन? क्योंकि पहुंचाने वालों को ही सही और गलत का ज्ञान नहीं है। जो सही और गलत का ज्ञान जिनको नहीं होगा, तो वो कैसे सही बातों को पहुंचा सकते हैं? और विशेष करके हिंदुओं को ही वर्गलाया जा रहा है। और हिंदू तो खुद भटके हुए हैं। इनको दोस्त और दुश्मन का पता ही नहीं है कि ये हिंदू ही एक ऐसी कौम है धरती पर जो सांप को भी दूध पिलाता है। अब बताओ इस कौम का क्या धन्यवाद दिया जाए? यही तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्यों? कि जो संकीर्ण दायरे से अलग हैं, ऊपर हैं,
मैंने कल लिखा उनके लिए कि यही कारण बना के दिल खोलकर कश्मीरियों को जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इतिहास के पन्नों में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। पर मैं फिर यही कहूंगा कि जब अल्लाह ताला ने यहां पर मुसलमानों को कहा कि काफिरों को ऐसा मारो, ऐसा मारो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये मुसलमान ऐसा करें, तो उन मुसलमानों को कश्मीर में यहां पानी में कौन डुबोया? अल्लाह। अल्लाह का तो डुबोने का कोई सवाल ही नहीं है। जब अल्लाह गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के हाथ तो तबाह करने के लिए, नष्ट करने के लिए, जब तक कि नमाज न पढ़े, ज़कात न दे, तब तक के लिए वो उनको जिंदा देखना नहीं चाहते काफिरों को, तो ऐसे मुसलमानों को कश्मीर में डूबना ये क्या हो रहा है? इसलिए बंधु याद रखना, मैं कल लिखा भी था, इसका नाम दैवीय प्रकोप है। यह सब काम अल्लाह के हाथ में है ही नहीं है। अल्लाह जानता ही नहीं है इन सब बातों को, और न इस्लाम वाले इस पर चिंतन करते हैं, इस्लाम वाले इस पर विचार करते हैं, जो कि इस पर विचार करना बहुत जरूरी था कि जिस अल्लाह ने हमें गैर मुस्लिमों को मारने का हुक्म दिया है और हमें खुद ही डूब रहे हैं, और वही गैर मुस्लिम हमें यहाँ पर खवैया के रूप में हमें बचाने के लिए आए हैं, और हमारे सेना जिनको बचाने में लगे हुए हैं, उन्हीं सेनाओं पर पत्थरबाजी किया जा रहा है। भैया ये मानवता पर कुठाराघात नहीं तो और क्या है? अफसोस, क्या चाहे वो शबाना आजमी हो या उनके शौहर भाई जावेद अख्तर हो या XYZ लालू प्रसाद हो, मुलायम सिंह हो, राशिद अलवी हो, शकील अहमद हो, और जितने जो कोई भी हैं जो अपने को मानवतावादी बतलाते हैं। कल राशिद अलवी को भी मैंने सुना उसी IBN 7 में कि वो भी साक्षी महाराज के लिए कह रहे हैं कि ये समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं। समाज में विघटन साक्षी महाराज पैदा कर रहे हैं, जब तुम जिस कुरान को मानते हो उस कुरान ने ही विघटन पैदा किया हुआ है। पढ़ो कुरान को समझने का प्रयास करो। तो मैं तो केवल विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि मानवता पर कुठाराघात कहां कहां हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, उसको जानना बहुत जरूरी है। एक शब्द मैं और बता दूं जो अक्सर इस्लाम जगत के विद्वान जन कह रहे हैं। इस्लाम जगत के विद्वान जन हमें लिख करके भी बतला रहे हैं कि पंडित जी आप इन आयतों के शान नुज़ूल को ध्यान में क्यों नहीं रखते। तो बंधु वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि शान नुज़ूल को मैं ध्यान में रखूं। शान नुज़ूल उसको कहा जाता है कि किस शान में इस आयत का अवतरण हुआ, नाजिल हुआ, अल्लाह ने नाजिल की, किस परिप्रेक्ष्य में, किस बिना पर, किस आधार पर नाजिल करने की आवश्यकता क्यों हुई, उसका नाम शान नुज़ूल है। तो मैं आप लोगों से फिर विनती यही करूंगा कि अगर जरूरत पड़ने पर आयतों को अल्लाह नाजिल करते हो तो यह जरूरी है कि वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, क्योंकि अल्लाह को पता ही नहीं कि इसकी आवश्यकता हो सकती है या नहीं, या आगे चल करके इसकी आवश्यकता रहेगी या नहीं। अगर अरब के लोगों के लिए कि जिन दिनों में अरब में गैर मुस्लिमों के द्वारा, मुशरिकों के द्वारा हजरत मोहम्मद साहब पर जुल्म किया जा रहा था या उनको जिला वतन किया जा रहा था, घर से निकाला जा रहा था, उस समय की ये सब हुक्म है, इस समय आदेश है। तो बंधु ठंडे दिमाग से सुना, या अगर ये हुक्म या आदेश अगर उस समय के लिए है
पर आज के लिए तो नहीं होना चाहिए। फिर आज तो ऐसी कोई बात ही नहीं है अरब में। आज तो अरब से कोई किसी को निकाल भी नहीं रहे हैं। आज तो अरब से किसी को निकाला भी नहीं जा रहा है। तो इस आयत की आवश्यकता अब नहीं है। तो अब इसकी आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी, ये इल्म अल्लाह को पहले से नहीं था, यह ज्ञान अल्लाह को पहले से नहीं था। फिर वो अल्लाह कादिर मुतलक क्यों और कैसे हैं, वो सर्वज्ञ क्यों और कैसे हैं। और अगर इसकी आवश्यकता नहीं तो आज भी ये आयत तो कुरान में क्यों है, उसको मनसूख कर देना चाहिए था, उठा लेना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये सब क्या हो रहा है, बस यही सब हो रहा है मानवता विरोधी कार्य। जिस मानवता विरोधी कार्य को कहां कहां हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, किसके लिए हो रहा है, इन सब बातों पर चिंतन और विचार करने के बजाय जो लोग इन्हें उजागर कर रहे हैं, सच्चाई का बखान कर रहे हैं, सच्चाई को खोल करके रखने का प्रयास कर रहे हैं मानव समाज में, ये दूरदर्शन वाले दोष उन्हीं पर ही लगा रहे हैं। मैं पूछता हूं इन दूरदर्शन वालों से कि साक्षी महाराज ने तो यही कहा है कि मदरसा में पढ़ाया क्या जाएगा, पढ़ाया क्या जा रहा है। इसलिए तो फिर मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री 100 करोड़ दे या कई लाख करोड़ दे दे, वहां गीता पढ़ाया नहीं जाएगा, वेद पढ़ाए नहीं जाएंगे, पढ़ना उनको कुरान ही पड़ेगा। जिस कुरान में यही सारा आयत 6666 आयतों में से ऐसी अनेक आयतें हैं जहां पर गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बातें दर्शाई गई हैं। मैं केवल 2 आयतों का प्रमाण और हवाला यहां दिया हूं। लेकिन समझदारी की बात यह है कि हमारे हिंदू घराने वालों को ही पाठ गलत पढ़ाया गया। और हिंदू आलसी और प्रमादी तो पहले से ही हैं। हिंदू मुफ्तखोर हैं, फुकटबाज हैं। इनको मुफ्त में कुछ भी मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं से मिले। अपने पिता के कातिल मजार में सोए पड़े हैं, भले उन्हीं से लेना हो वहीं जाकर के ले आएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो 2 बार चादर चढ़ाए अजमेर में, 40-40 मीटर का चादर चढ़वा के आए। क्या लेने के लिए गए थे? चादर चढ़ाने का क्या मतलब? क्या इनके रिश्तेदार हैं? और अगर वो देने वाले होते तो बाहर रह करके नहीं देते, और वो जब कब्र के अंदर में पड़े पड़े औरों को दे सकते हैं तो क्या वो अपने आप बाहर नहीं आ सकते? इसी का नाम अंधविश्वास है। अब कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? मुशरिक, अल्लाह का शरीक बनाने वाला। तो अल्लाह का शरीक जो इस्लाम वालों ने बना रखा है, हिंदू तो जानता ही नहीं है उस चीज को, क्योंकि अल्लाह के साथ हर जगह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़े हुए हैं। अल्लाह उनसे अलग नहीं, अब वो अल्लाह से अलग नहीं। वहां देखेंगे अजान से लेकर के पूरी नमाज में जितना बार अल्लाह को नहीं पुकारा गया, उससे ज्यादा बार पुकारा गया है हजरत मोहम्मद साहब को। और मोहम्मद के लिए भी अल्लाह से प्रार्थना की जा रही है, उनके ऊपर रहमत वर्षा, उनके आलो आयाल पर रहमत वर्षा है। भाई तो अपने लिए मांगना चाहिए था, वो तो मोहम्मद के लिए मांग रहे हैं। तो मोहम्मद के लिए अगर मांगा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद को अल्लाह ताला देने के लिए कोई प्रतिश्रुति नहीं दिया है। हाँ दिया है, वही तो कहा है अजान के बाद दुआ में, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिल वसीला वल फज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामन महमूदन लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद।
ये अल्लाह से हर मुसलमान 5 बार यही कह रहे हैं अजान के बाद कि ऐ अल्लाह, आपने जो वादा किया है मोहम्मद के आल व अयाल पर, उन वादा को पूरा करना। अब ये मुसलमान दिन भर 5 बार अल्लाह को याद दिला रहे हैं ये कहकर। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद अल्लाह को भूलने की आदत है, तभी अल्लाह को याद दिला रहे हैं। और अल्लाह का हबीब बताया जाता है मोहम्मद को, तो मोहम्मद साहब जब अल्लाह के हबीब हैं तो अल्लाह ने उन अपने हबीब को क्या देने के लिए वादा किया है अल्लाह को मालूम नहीं है या अल्लाह को याद नहीं है? फिर ये मुसलमान उनको दिन भर में 5 बार याद दिला रहे हैं, हर अजान के बाद यही दुआ पढ़कर, यही दुआ सुनाकर। तो शिर्क कहाँ है इसको भी जानना पड़ेगा। लेकिन हमें पाठ गलत पढ़ाया गया। हमें पाठ क्या पढ़ाया गया? हमें पाठ यही पढ़ाया गया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अरे ईश्वर और अल्लाह 2 नाम अगर एक हुआ होता, जो कुरान का हवाला मैं दिया हूं कि ईश्वर वालों को अल्लाह ने जहां पर कत्ल करने का हुक्म दे, तो फिर वो ईश्वर और अल्लाह दोनों एक कैसा हो जाएगा? क्या मोहनदास करमचंद गांधी के पढ़ाए हुए पाठ सही हैं या गलत? विशेष करके ये पाठ तो आज तक हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने नहीं बोला। ये हिंदू इस बात को क्यों रट रहा है, इस पाठ को क्यों रट रहा है? हिंदू भोले हैं, नादान हैं, नासमझ हैं। अगर ये नासमझ ना हुए होते तो निराकार परमात्मा को साकार क्यों और कैसे मानते भला? यही तो नासमझी का वजह है, नासमझी का कारण है। तो ये हिंदू ही इस पाठ को पढ़ रहा है। अगर कोई ये कहे कि साहब मोहनदास करमचंद गांधी तो महान आत्मा थे इसीलिए महात्मा कहा गया, भाई मैं ये बताने के लिए नहीं बैठा हूं आप लोगों को कि वो महात्मा थे या दुरात्मा, लेकिन विचार तो हम कर सकते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम एकता वो चाहते थे, जिस प्रकार से उन्होंने कुरान का पाठ हिंदू मंदिर में बैठ करके किया, हिंदुओं को समझाया देखो कुरान मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है, मैं पढ़ रहा हूं तुम्हारे धार्मिक स्थल में बैठ करके, इसीलिए हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, ये कितना बड़ा झूठ है, कितना कोरा झूठ है कि अगर मोहनदास करमचंद गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कुरान का पाठ हिंदुओं के मंदिर में चल करके किया, तो गीता का पाठ भी तो किसी मस्जिद में चल करके करना चाहिए था। है कोई प्रमाण हिंदुओं के पास कि हाँ गीता का पाठ भी उन्होंने कभी मस्जिद में बैठ करके की? हिंदुओं कान खोल करके सुन लेना, इसी दिल्ली की ही बात है कि गीता हाथ में लेकर के मस्जिद में पढ़ने के लिए जा ही रहे थे, मुसलमानों ने वहां पर उनको घुसने तक नहीं दिया। ये है सच्चाई, ये है इतिहास। लेकिन हिंदू इस बात को ना जाना, ना समझा, ना परखा, ना ही आज तक जानने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू भोले हैं, हिंदू नादान हैं, हिंदू नासमझ हैं, हिंदू भोले भंडारी हैं, हिंदू गजेड़ी हैं, ये गांजा पीते हैं, ये साधु सन्यासी महात्मा कहला करके भी गांजा पी रहे हैं, जो कि निषेध है, सभी ऐशनाओं से ऊपर उठना है। लेकिन ये सारा काम हिंदुओं के द्वारा ही हो रहा है, जबकि ये सारा काम वेद में मना है। तो इन्होंने सच्चाई को जाना कहां? सच्चाई का अनेक प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं कि ये हिंदू उन्हें ही धर्मराज कहते हैं जो जुआ खेलता हो, जबकि आदि सृष्टि में वेद में आया है जुआ खेलना पाप है। देखें जरा उसी महाभारत के पन्नों को, जो अर्जुन अपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बड़े भाई को जुआ खेलने से भी रोका, ऐसे अर्जुन को हिंदुओं ने क्या बोला? केवल वीर कहा। इसके अतिरिक्त कोई उपाधि अर्जुन को नहीं दी गई। और जिन्होंने जुआ के बाजी में संपत्ति को तो हारा, अपने घर के कुल वधु को भी जुआ के बाजी में लगा दिया। उन्हें क्या कह रखा है लोगों ने? मुसलमानों ने कहा, ये सब हिंदू ही कहते हैं, धर्मराज।
जबकि आदि सृष्टि में वेद में जुआ खेलना पाप बतलाया गया कि खेती कर, जुआ मत खेल। तो खेती करने की बात कही गई, जुआ खेलने के लिए मना किया गया। तो ऐसे एक जुआड़ी को धर्मराज कहना यह सही है या गलत? राजा अश्वपति भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हमारे देश में कोई जुआड़ी नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है। तो जिस देश में जुआड़ी, शराबी और व्यभिचारी, चोर तक न हो, उसी देश में एक जुआड़ी को धर्मराज कहना ये कहां तक सही है? मैं चाह रहा हूं कि ये बरखा सिंह जी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ पर बोल रही थी, वो भी IBN 7 वालों ने दिखाया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी चीन वाले के स्वागत में लगे हैं, उसमें भी प्रचार किया जा रहा है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। मैं इस पर दूसरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को बाद में देता हूं कि हिंदू धर्म है या हिंदू एक जीवन शैली का नाम है, बौद्ध कोई धर्म है या नहीं, जैन कोई धर्म है या नहीं, जैसा कि इस्लाम के बारे में मैंने अभी भी कहा और बतलाया। यह सब धर्म नहीं है, यह सब मत है, पंथ है, रिलीजन है, संप्रदाय है। व्यक्ति विशेष के द्वारा जो चलाया जाता है वो मत, पंथ, रिलीजन और मजहब के नाम से उसको पुकारा जाता है, ना कि धर्म। क्योंकि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। मैं 30 वर्षों से अनेक काम करके दिया हूं, यूट्यूब में ये सारा लगा हुआ है। तो इस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। मध्यवर्ती चुनाव के लिए मैं थोड़ा सा इशारा किया कि हमारे माननीय चुनाव आयोग महोदय को भी इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए, इस पर उनका फैसला आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो भारत में क्या हित हो रहा है, क्या अहित हो रहा है, जो ई रिक्शा पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, उन्हें भी इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए कि ये दोबारा जो खर्चा होता है वो भारतवासियों पर बोझ हो रहा है या नहीं हो रहा है। भारतवासियों के ऊपर जबरदस्ती ये बोझ लादा जा रहा है या नहीं राजनेताओं के द्वारा। तो दो जगह से चुनाव लड़ने के लिए अविलंब प्रतिबंध लगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।